कैसे हो आप सभी। मैं वेलकम करती हूँ हमारे चैनल में। और आज हम संस्कृत के प्रथम भाग पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सूची पर्यावरणम। ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है संस्कृत में। तो बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं आगे। तो इसमें कह रखा है कि दुर्व्यम जीवतम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम महानगरे मध्य चल दनिशय कालाय सचकर्म मन शोष्यतः तनु पश्यदः ब्रह्मातः सदा वक्रमः रुदांत दर्शने मुनास्यानेव जनग्रसनम सूची। तो ये हमारा पहला श्लोक है और हम इसका अब करते हैं सरलार्थ। पहले हम इसका प्रसंग देख लेते हैं एक बार। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत विषय की पाठ्यपुस्तिका 6 द्वितीय भाग में संकलित पाठसूची पर्यावरणम से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक का संकलन प्रोहर्दित शर्मा विरचित लसलतिका से किया गया है। अब हम इसका देख लेते हैं सरलार्थ। इसका सरलार्थ है, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। ये फर्स्ट लाइन की जो हमारी है उसमें कह रखा है कि दुर्व्यमत्र जीवितम जातम प्रकृति शरणम। कह रहा है कि यहाँ जीवन कठिन हो गया है, शुद्ध पर्यावरण के लिए प्रकृति ही सहारा है। सूची पर्यावरणम महानगरे मध्य चल दनिशम कालाय सचकर्म। महान नगरों के मध्य में लोहे का चक्का दिन रात चल रहा है। मन शोष्यतः तनुपेष्यतः भ्रमति सदा वक्रम है। मन को सुखाते हुए शरीर को पीसते हुए टेढ़ा घूम रहा है। दुर्दांते दृशनेर्मुना स्यानेव जनग्रसनम। इसके भयानक दांतों से मानव विनाश हो रहा है। अब इसका भावार्थ एक बार समझ लीजिए। पर्यावरणम प्रदूषण के कारण विशेष रूप से महानगरीय जीवन कठिन हो गया है। महानगरों में रहने वाले लोग प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि पर्यावरण में आजकल बहुत सा प्रदूषण होने लगा है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो सेकंड श्लोक है उसमें लिख रखा है कजलः मलिनः धूमं मुंचितः शतषट्कटीयानां बाष्पयानमालाः संधावती वितरन्ति ध्वानं यानानां पर्कन्त्यो हानन्ता कठिनं शरणम्। अब इस श्लोक का हम एक बार प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत विषय की पाठ्यपुस्तिका 6 द्वितीय भाग में संकलित सूची पर्यावरणम से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक को संकलन प्रोहर्दित शर्मा विरचित लसलतिका से लिया गया है। अब एक बार सरलार्थ पर हम नज़र डालते हैं। कजलः मलिनम धूमम मुंचितः शतषट्कटीयानां। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान मलिन यानी काला धुआं छोड़ती है। बाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानां। रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ कोलाहल करती हुई चलती है। यानानाम पंक्तियों हानन्ता कठिनम शरणम। असंख्य गाड़ियों की पंक्तियों के कारण चलना भी कठिन हो गया है। अब इसका भावार्थ समझ लेते हैं। आजकल दिन प्रतिदिन वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मोटर गाड़ियाँ तथा रेलगाड़ियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण एवं इनके कोलाहल से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इस पे कहने का मतलब है कि आजकल जो साधन चलते हैं उनसे हमारे पर्यावरण में वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिससे कि हम उनके शिकार होते जा रहे हैं। अब हमारा तीसरा दोहा है वायुमंडलम भ्रंश दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सिता वस्तु मिश्रितः भक्ष्य समलम धरातलम करणीय बहिरंत जगृति तु बहु शुद्धिकरण सूची। अब हम इसकी एक बार भावार्थ में समझ लेते हैं। तो अब हम करते हैं स्टार्ट हमारे इसके प्रसंग से। प्रसंग है हमारा इसमें वो ही है प्रस्तुत श्लोक संस्कृत विषय की पाठ्यपुस्तिका 6 द्वितीय भाग से संकलित पाठसूची पर्यावरण से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक का संकलन प्रोहर्दित शर्मा विरचित लसलतिका से किया गया है। अब सरलार्थ पर नज़र डालते हैं। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। वायुमंडलम भरशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, जल स्वच्छ जल भी नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रित है भक्षम
समलम धरातलम, भोज्य पदार्थ निंदनीय वस्तुओं से मिले हुए हैं तथा सारी पृथ्वी गंदगी से युक्त है। करणीयम बहिरंत जागृति तो बहुशुद्धिकरण, आंतरिक जगत की पूर्ण रूप से शुद्धता तो बाहर ही जाकर करनी चाहिए। भावार्थ पर नज़र डालते हुए हम देखते हैं, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के कारण वायुमंडल पूरी तरह दूषित हो गया है। कहीं पर शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, खाने पीने की सभी वस्तुओं में मिलावट हो रही है। इस प्रकार सारी पृथ्वी दूषित हो चुकी है। इस कहने का मतलब है कि आजकल प्रदूषण की वजह से हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब हम चौथे पैरे श्लोक से पर चलते हैं। ये हमारा है चौथा श्लोक, जिसमें लिख रखा है, कंचिते कालम नयम मामस मानद गर्दाद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामन्ते निर्जर नदी पायपुरम एकांते कांतारे क्षणमपि से स्यात् संचरणम। अब इसमें हमारे प्रसंग वो ही है। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तिका क्षेमश्री द्वितीय भाग में संकलित सूची पर्यावरण से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक का संकलन प्रो हार्दिक शर्मा विरचित लसलतिका से किया गया है। सरलास पर नजर डालते हुए कुछ कंचित है कालम नया मामस्मा नंदगराद बहुदूरम। नगरीय जीवन से त्रस्त कवि की इच्छा है कि वह ग्राम्य क्षेत्र में कुछ समय व्यतीत करे, क्योंकि ग्राम्य परिवेश प्रदूषण मुक्त होता है। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पैपुरम, जल से भरे हुए तालाब, झरने तथा नदियों के कारण वातावरण दूषित नहीं होता है। एकांते कांतारे क्षणमपि से स्यात् संचरणम, कहने का है पेड़ पौधों की अधिकता के कारण जंगल में घूमना फिरना लाभप्रद होता है। अतः मनुष्य के प्रदूषण से मुक्ति ग्राम परिवेश में ही मिल सकती है। नगरों में आजकल बहुत ही प्रदूषण हो चुका है। इसका भावार्थ समझ लेते हैं। नगरीय जीवन में त्रस्त कवि की इच्छा है कि ग्राम्य क्षेत्र में कुछ समय व्यतीत करे, क्योंकि ग्राम परिवेश प्रदूषण से मुक्त होता है। क्योंकि गाँव में रहने वाले लोग अच्छे तंदुरुस्त होते हैं, क्योंकि वहाँ की पर्यावरण बहुत ही शुद्ध होता है। अब हम पांचवें पहरे पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। हरित लता नाम ललित लता नाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यानमे वर्णीया नवमालिका रसालय मिलित्वा रुचिर संगमनम सूची। प्रसंग पर नज़र डालते हैं। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत विषय की पाठ्यपुस्तिका क्षेमश्री द्वितीय भाग में संकलित पाठसूची पर्यावरणम से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक का संकलन प्रो हार्दिक शर्मा विरचित लसलतिका से किया गया है। सरलार्थ, हरिततः तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, हरे भरे वृक्ष, सुगंधित वायु तथा फूलों से खिली हुई लताओं द्वारा प्रकृति की शोभा रमणीय हो जाती है। हरे भरे वृक्ष, सुंदर लताओं की रमणीय पंक्ति, वायु से चलाई हुई फूलों की पंक्तियाँ तथा सुंदर आम से लिपटी हुई लताओं के साथ घूमने मुझे अच्छा लगता है। ये पूरे श्लोक का भाव सरलार्थ है। अब भावार्थ पर नजर डालते हैं। हरे भरे वृक्ष, सुगंधित वायु तथा फूलों की खिली हुई लताओं के द्वारा प्रकृति की शोभा रमणीय हो जाती है। पेड़ पौधों से जो हमारे पर्यावरण है वो शुद्ध हो जाता है। छठे श्लोक पर हम नज़र डालते हुए कवि कह रहे हैं, आई चलो बंदो खग कुल करलव गुंजित है तत्वन देशम पुरकलम संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशनम चाक चिक्य जालम नो कुयो जीवित रहस्रणम। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। आई चलो बंदो, ए चलो अरे बंधु चलो, खगकुल कर लव गुंजित त्वन देशम, चकाचौंध से भरी हुई दुनिया हमारे जीवन के आनंद का हरण कर रही है। कवि कहते हैं, हे भाई, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायानाम वन प्रांत की ओर चलो, पुर कलरव संभ्रमत जनो भयो धृत सुख संदेशनम, नगर के शोरगुल से घबराए हुए मनुष्य के लिए सुख देने वाले संदेश को धारण करो। चाक चीके जालम नौकुरियाम जीवित रह शरणम, इस प्रदूषण के इस जाल में मत फंसो।
भावार्थ देख लेते हैं। विभिन्न भिन्न प्रकार के प्रदूषणों से प्रदूषित चकाचौंध से भरी हुई दुनिया मनुष्य के स्वस्थ जीवन में बाधा डाल रही है। कहने का भाव है कि पर्यावरण हमारे जीवन को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए हम पर्यावरण को रोकने का पर्यावरण में प्रदूषण हमें बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है और प्रदूषण के लिए रोकने के लिए हमें हर प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त करना चाहिए। अब हम 7वें श्लोक पर आते हैं। 7वां हमारा श्लोक है, प्रस्तरे लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गस्यानन समाविष्टा मानवाय जीवन काम्ये नो जीवन रमण। अब हम इसमें हमारे प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत विषय की पाठ्यपुस्तिका क्षेमुष्य द्वितीय भाग। एक बात मैं आपको बता दूं, कक्षा 10वीं की जो हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तिका है उसका नाम क्षेमुष्य द्वितीय भाग है में संकलित पाठ सूची पर्यावरण से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक का संकलन प्रोहार्दित शर्मा विरचित लसलतिकाओं से किया गया है। अब हम सरलार्थ पर नज़र डालते हैं। प्रस्तरे लता तरुगुल्मा नो भवतु पिष्टा। पथरीली सभ्यता उसी प्रकार से प्रकृति में विकास कर सकती है जैसे पत्थर के नीचे पिसी हुई लता, वृक्ष तथा झाड़ियाँ। पाषाणी सभ्यता निर्गस्यानन समाविष्टा मानवाय जीवन काम्ये नो जीवन रमण। अतः हमें मनुष्य के जीवन की कामना करनी चाहिए, न कि जीवन के विनाश की। पाषाणी सभ्यता हमारी होती है जो पत्थर की जो सभ्यता थी, जिसमें हमारे पत्थर के औजार बनते थे और भी आदि अनेक चीज़ें बनती थी, उसे हम पाषाणी सभ्यता कहते हैं। भावार्थ, जिस प्रकार पत्थर के नीचे पिसी हुई झाड़ियाँ, लता तथा वृक्ष का विकास संभव नहीं होता, उसी प्रकार महानगरों में पर्यावरण प्रदूषण के कारण मनुष्य का विकास संभव नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो हमारे चैनल पर डालते रहते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप जल्दी से जल्दी अपने डाउट को क्लियर कर सके। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।